गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? पहला है काठगोदाम, दूसरा है भुवाली, तीसरा है चमोली, चौथा है रुद्रप्रयाग। तो इसका सही आंसर है काठगोदाम। तो जो गुलाब घाटी है वो कहाँ स्थित है? आपके काठगोदाम में स्थित है। और काठगोदाम कहाँ है? काठगोदाम जो है आपका ये है नैनीताल में स्थित। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है आपके? ठीक है। तो जो कॉर्बेट का प्रवेश द्वार है वो कॉर्बेट का प्रवेश द्वार आपके है नैनीताल के ढिकाला में। इसका मतलब ये है कि जब आप कॉर्बेट जाओगे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आप किस स्थान से होके जाएंगे, यानी कि जो उसका गेट होगा, प्रवेश द्वार होगा, वो कहाँ है? नैनीताल के ढिकाला में। अच्छा, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है। किसके नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से। बाद में इसका नाम क्या हो गया था? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया था। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या रख दिया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। जो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसके बीच से होकर दो नदियां बहती हैं। एक का नाम है कोसी कोसी, दूसरा का नाम है ढेला। ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर का निर्माण 700 ईस्वी में किसने कराया था? तो जो प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर का निर्माण है वो 700 ईस्वी में किसने कराया था? ज्ञानचंद, सोमचंद, ईश्वरचंद या थोरचंद ने? तो इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदों के प्रथम राजा सोमचंद ने कराया था। और सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? सोमेश्वर मंदिर जो स्थित है वो है आपके अल्मोड़ा में। इसके साथ ही अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है, पिथौरागढ़ किस घाटी में स्थित है? जौहर घाटी में, सौर घाटी में, भैरव घाटी में या रुद्र घाटी में? तो जो पिथौरागढ़ स्थित है वो पिथौरागढ़ स्थित है आपके जौहर घाटी में। नहीं, माफ़ कीजिए, पिथौरागढ़ जो स्थित है आपके वो है सौर घाटी में स्थित है आपके। ठीक है। अगला सवाल है, ओम पर्वत कहाँ स्थित है? तो जो ओम पर्वत है आपके वो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। ओम पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ की स्थापना कभी 24 फरवरी 1960 ईस्वी को जो है पिथौरागढ़ नगर की स्थापना हुई है। जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो जो जौहर क्षेत्र है उसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? देखो, जो सबसे पहले जौहर क्षेत्र है ये है कहाँ? ये है आपके पिथौरागढ़ में। और जो जौहर क्षेत्र है उसका जो प्रवेश द्वार है वह आपके मुंशियारी में स्थित। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपके मुंशियारी में। अगला सवाल, मतंग व श्रृंगी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो मतंग और जो श्रृंगी गुफाएं हैं ये हैं आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं आपके। ठीक है। अगला सवाल, हेमकुंड साहिब कितने पहाड़ियों से घिरा है? तो जो हेमकुंड साहिब है वो घिरा है आपके 7 पहाड़ियों पहाड़ियों से। और हेमकुंड साहिब है कहाँ? चमोली जिले में स्थित है। ठीक है। दूसरा, हेमकुंड साहिब क्या है? हेमकुंड साहिब एक गुरुद्वारा है जो चमोली जिले में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने क्या की थी? यहाँ पे तपस्या की थी। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में ही, हेमकुंड साहिब के बगल में ही क्या है आपका? लक्ष्मण जी का मंदिर भी स्थित है वहीं पे। ठीक है। तो लक्ष्मण जी का मंदिर भी स्थित है। ठीक है। भीमपुल कहाँ है? तो देखो, भीमपुल जो स्थित है वो कहाँ है? पहला है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी। तो जो भीमपुल है वो है आपके चमोली जिले में स्थित है। चमोली में कहाँ है? चमोली में ये है आपके माणा गांव में। ठीक है। इस पुल की विशेषता क्या है? इस पुल की विशेषता ये है कि जो दो पर्वत थे उन दो पर्वतों के बीच से बहती थी सरस्वती नदी। तो क्या हुआ कि भीम जब पांडव यहाँ आए थे उत्तराखंड में, तो अब उनको इस पर्वत से इस पर्वत को पार करना था। तब भीम ने क्या हुआ कि इसके बीच में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया और ये क्या बन गया? एक पुल बन गया। इसलिए भीम पुल क्या है? इसलिए प्रसिद्ध है और इसी का नाम इसलिए क्या पड़ा? भीम पुल पड़ा। इसके साथ साथ माणा गांव में भीमशिला भी स्थित है। क्या है? भीमशिला भी स्थित है। ठीक है। तो भीमपुल का है आपके चमोली जिले में। रण व वारही शिला कहाँ स्थित है? तो देखो, जो रण और जो वारही शिला है वो है आपके चंपावत जिले में स्थित। और चंपावत के भी कहाँ? देवी धुरा में स्थित है रण व वाराही की शिला। ठीक है। अगला सवाल, लंदन फोर्ट कहाँ स्थित है?
तो देखिए, तो लंदन फोर्ट है आपके, वो पिथौरागढ़ जो ज़िला है हमारा, उस पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है हमारा क्या, लंदन फोर्ट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विलव व नील पर्वतों के बीच स्थित है। तो देखिए, जो विलव और जो नील पर्वत हैं, ये पर्वत हैं आपके हरिद्वार जनपद में। ठीक है, तो विलव और जो नील पर्वत हैं, वो नील पर्वत उनके बीच में क्या, हरिद्वार है। इसके अलावा नर व नारायण, नर व नारायण पर्वतों के बीच कौन है, नर और नारायण पर्वतों के बीच जो स्थित है वो है बद्रीनाथ। ठीक है, इसके अलावा नर एवं गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित आपकी फूलों की घाटी स्थित है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध वीरणेश्वर मंदिर किस राजा ने बनाया था। तो देखिए, जो प्रसिद्ध वीरणेश्वर मंदिर है, वो प्रसिद्ध वीरणेश्वर मंदिर हमारे बनाया था कल्याण चंद जी ने बनाया था। ठीक है, और कहाँ बनाया था, ये बनाया था आपके अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में विंसर पहाड़ियों में वीरणेश्वर का मंदिर स्थित है। अगला सवाल है, जोशीमठ से औली के लिए रोपवे का निर्माण कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1993, 1984, 1995 या 1998। तो जो जोशीमठ से औली है, उसके लिए रोपवे का निर्माण कब किया गया था, 1993 में किया गया था। अक्टूबर 1993, पूरा याद रखिए, अक्टूबर 1993। इस जो रोपवे की लंबाई है वो है केवल 7 किलोमीटर। इसके अलावा जो औली है, इस औली में स्कीइंग कब से शुरू की गई थी, तो औली में स्कीइंग जो शुरू की गई थी वो 1987 से शुरू की गई थी। ठीक है, जोशीमठ से औली के लिए जो रोपवे का निर्माण है वो किया गया था आपके 1993 में। अगला सवाल, है, राज्य में नई कृषि नीति कब लागू की गई। तो राज्य में नई कृषि नीति जो है वो सन 2011 में लागू की गई। राज्य में जो कुल कृषि एरिया हमारे पास वो कितना है, वो केवल 13% हमारे पास, जो टोटल एरिया है उसका 13% पर ही क्या होती है, यहाँ पे खेती होती है। अगला क्वेश्चन, ये है कि जो राज्य में हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल क्या है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई वाली जाने वाली फसल जो है वो गेहूं है, और दूसरे नंबर पर है आपका चावल। अगला सवाल आपका, मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ है। एक है यूएस नगर, चमोली, श्यामपुर या गोपेश्वर में। तो इसका सही आंसर है यूएस नगर में जो है मिल्क पाउडर प्लांट स्थित है। किस चंद राजा द्वारा चंपावत में रेशम का उत्पादन शुरू किया गया था। वीणाचंद, इंद्रचंद, सोमचंद या कल्याणचंद। तो जो ये चंपावत में जो रेशम का उत्पादन शुरू किया गया था, ये किया गया था आपके इंद्रचंद द्वारा। इंद्रचंद ने क्या बनाए, नेपाल के रास्ते ये क्या करता था, चाइना और जो यूरोपियन कंट्री थी उनके साथ क्या करता था, इस रेशम का क्या करता था, आयात और निर्यात करता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में खसों को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। रुद्रचंद को, सोमचंद को, वीणाचंद को या बाज बहादुर चंद को। तो उत्तराखंड में खसों को समाप्त करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है वीणाचंद को। और इसके बाद ही क्या हुई थी, वीणाचंद की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जब वो खसों को क्या कर देता है, उत्तराखंड से पूर्णतः समाप्त कर देता है। अगला सवाल है, राज्य में चाय की खेती को 1824 में किसने शुरू किया था। विसेप हेबर, मैकलिन, जॉन स्मिथ या रॉयल ने। तो इसका सही आंसर है विसेप हेपर ने 1824 में उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत की। और अभी जो है अत्याधुनिक जो हमारा चाय का कारखाना है वह आपका बागेश्वर के कौसानी में स्थित है। अगला सवाल है, जेलंग पर्वत कहाँ स्थित है। चमोली में, नंबर 2 रुद्रप्रयाग, टिहरी या पौड़ी में। तो जेलंग पर्वत जो है आपका चमोली जिले में स्थित है। धन्यवाद।